लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। हज़रत हबीब बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ज़्यादा दुरूद पढ़ता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख्याल है कि मैं आप पर कितना दुरूद पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशिता, जितना चाहो। मैंने कहा, चौथा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशिता फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लका, जितना चाहो, अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा कि आधा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, दो तिहाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना चाहो, अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, मैं आप पर दुरूद पढ़ता रहूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम्हें तुम्हारी परेशानी से बचाया जाएगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एक रवायत में है, तब तुम्हें अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत की परेशानियों से बचा लेगा। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजेगा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त पैदा किया जिसका फल सेब से कदरे बड़ा, अनार से कदरे छोटा, मक्खन से ज़्यादा नरम, शहद से उम्दा शीरीं, मुश्क से ज़्यादा खुशबू रखने वाला, शाख मरवारीद की, तने सोने के, पत्ते ज़बुर्द के, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने वालों के लिए मुख्तस होगा। इनके अलावा कोई और इसे देख ना पाएगा। अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वालों को बहुत से इनामात और फ़वाइद से नवाजते हैं। मोमिनीन के आप पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बदले में अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर उन पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। इमाम नसाई रवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी तला अपने वाले से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार थे। मैंने कहा, आज हम आपके चेहरे पर खुशी के आसार महसूस कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और कहा, है मोहम्मद, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इस बात से खुश नहीं कि जब भी कोई शख्स आप पर दुरूद भेजे तो मैं इस पर 10 रहमतें नाजिल करूँ, और जब भी कोई शख्स आप पर सलाम भेजे तो मैं 10 सलामतें उस पर नाजिल करूँ। तोहफ़े मेराज में मनकूल है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के हमरा तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो इनसे पूछा गया, वमम्मा का, आपके साथ कौन है? इस पर जिब्रील ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा। इस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना उम्मत के तवातर के साथ इत्तफ़ाक़ी अमल है, जो कि एक मुस्तकिल दलील की हैसियत रखता है। उलमाए किराम फरमाते हैं, दीगर अंबिया किराम के अस्माए गिरामी के साथ भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना दुरुस्त है, जैसे कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में इस तरह नकल फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से, ईसा बिन मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से उतरेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के बहुत से फ़रिश्ते जो ज़मीन पर सियाहत करने वाले हैं, मेरी उम्मत का सलाम मेरे पास पहुँचाते हैं। इस हदीस का ताल्लुक़ उन लोगों से है जो रोज़े रसूल से दूर रहते हैं और इन्हें रोज़े रसूल पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल नहीं होता। चुनांचे ऐसे लोग जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलील या कसीर तादाद में सलाम भेजते हैं तो फ़रिश्ते इनका सलाम बरगाह नबूवत में बसद अक़ीदत व एहतराम पेश करते हैं। अलबत्ता वो हज़रात जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी की सादत से नवाजा रखा है, जब वो बरगाह नबूवत में सलाम पेश करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने के लिए फ़रिश्तों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रोज़ा अक़दस पर हाज़िर होने वालों के सलाम
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اس حدیث سے چند باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات جسمانی حاصل ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی حاصل تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، جو سلام بھیجنے والے کے حق میں انتہائی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے۔ سوم یہ کہ جب فرشتے کسی امتی کا سلام برگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام قبولیت کے درجہ کو پہنچ گیا۔ اور اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ نیز ایک روایت میں مذکور ہے جب فرشتے سلام لے کر برگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام بھیجنے والے کا نام بھی لیتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس ہے وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ تاجدار عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے کتاب میں میرا نام لکھتے وقت مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا اس وقت تک فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔